ये मुकाबला है कांटे का और इस बात की पूरी गारंटी है। तो सोचिए मत, जल्दी से बनाइए अपनी फेवरेट टीम ओनली ऑन माई टीम 11, इंडिया की अपनी फैंटेसी। और अब बात करते हैं बिल पर बवाल की। केंद्र सरकार की तरफ से सदन में प्रस्तावित कृषि अध्यादेशों को लेकर एनडीए में फूट नजर आ रही है। पंजाब हरियाणा में इन अध्यादेशों का जमकर विरोध हो रहा है और इसी विरोध के बीच अकाली दल के नेता और मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दे दिया है, जिसे राष्ट्रपति ने मंजूर भी कर लिया। शिरोमणि अकाली दल के कोटे से मंत्री हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफे के साथ ही इन विधेयकों को लेकर एनडीए में बिखराव साफ तौर से नजर आने लगा है। इन विधेयकों को लेकर हरियाणा और पंजाब में व्यापक प्रदर्शन हो रहे हैं। इससे पहले सुखबीर सिंह बादल ने कहा था कि किसानों से जुड़े 3 विधेयकों के विरोध में मंत्री पद से इस्तीफा देंगे। उन्होंने केंद्र को चेतावनी देते हुए लोकसभा में कहा कि अगर सरकार किसानों पर लाए जा रहे बिल नहीं रोकती है तो केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर इस्तीफा दे देंगे। कांग्रेस और अन्य दल विधेयक का विरोध लगातार कर रहे हैं। उनका तर्क ये है कि एमएसपी प्रणाली द्वारा किसानों को प्रदान किए गए सुरक्षा कवच को ये कमजोर कर देगा और बड़ी कंपनियों द्वारा किसानों के शोषण की स्थिति को जन्म देगा। इससे पहले सदन में विधेयक पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि किसानों के लिए काला कानून लाया जा रहा है, इससे किसानों को बख्श देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि सरकार के सहयोगी शिरोमणि अकाली दल भी विधेयक के खिलाफ बोल रही है। भाजपा के वीरेंद्र सिंह ने विधेयकों को किसानों के हक में बताया और कहा कि यह आज़ादी के बाद पहली सरकार है जिसने किसानों की समृद्धि के लिए काम किया। आरएसपी के प्रेमचंद्रन ने आरोप लगाया कि सरकार ने कोविड-19 के हालात का फायदा उठाते हुए इन अध्यादेशों को लाकर कृषि क्षेत्र को बर्बाद करने का प्रयास किया है। और इसी पर क्या कह रहे हैं बीकानेर के किसान, आप तक पहुंचाने के लिए उनकी बात हमारे सहयोगी संजय पारिक जुड़ चुके हैं। संजय, अलग अलग हिस्सों में हम देख रहे हैं कल से ही लगातार विरोध किया जा रहा है, नाराजगी है केंद्र सरकार के खिलाफ और बीकानेर से भी किसानों की आवाज हम कहें या फिर कांग्रेस के तमाम नेता कार्यकर्ता वो भी मोर्चा खोल चुके हैं। उनका कहना यह है कि किसान विरोधी बिल है, इसमें संशोधन की जरूरत है या फिर इसको वापस लिया जाए। जी बिल्कुल ठीक करें आप। जिस तरह से जो कृषि सुधार अधिनियम को लेकर लगातार विरोध है वो किया जा रहा है, हरियाणा पंजाब में विरोध हुआ और राजस्थान में विरोध के स्वर है वो देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं जो इस अधिनियम में संशोधन की बात है वो की जा रही है और इस अधिनियम को है वो किसान विरोधी है वो बताया जा रहा है। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो लोग हैं वो मौजूद है, कांग्रेस से आते हैं मनोज मुंडा, इनसे बात करते हैं। जी क्या कहेंगे अधिनियम को लेकर के, किस तरह देखते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो अध्यादेश लेके आए हैं, अध्यादेश तब लाया जाता है जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है और कोई ज़रूरी बिल इनको पास करना होता है, इसलिए लाते हैं। इन्होंने 5 जून 2020 को इस कोरोना काल में इस अध्यादेश को लेके आए और पार्लियामेंट में भी इन्होंने रखा। तो इतनी इनको क्या जल्दी थी कि ऐसे कर दिया? और ये किन के लिए करना चाह रहे हैं? ये जो चोरी चोरी चुपके के काम कर रहे हैं ये किन के लिए? किसान तो नाराज है, किसान सड़कों पे है। हरियाणा में आपने देखा होगा पिंपली में किसानों के साथ, क्या किसानों को इससे फायदा होने वाला है? किसानों को अगर फायदा होना तो किसानों के सामने पूरी बात रखे ना भाई, हम किसानों को ये फायदा करने चाह रहे हैं। किसानों को मूल रूप से अगर ये फायदा करना चाहते हैं तो किसानों को तो ये कहना है एमएसपी पे कोई कानून लाए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य है उस पर कोई कानून लाए ताकि कोई एमएसपी से नीचे व्यापारी माल नहीं। एमएसपी को लेकर कानून लाए। भारतीय किसान संघ से जुड़े पदाधिकारी भी है। जी आप क्या कहेंगे, किस तरह से संशोधन की आवश्यकता देखते हैं? क्योंकि केंद्र सरकार का कहना है कि जो बिल है वो कहीं ना कहीं किसानों के लिए फायदेमंद होगा और बिचौलियों से किसानों को है वो मुक्ति मिलेगी। इस विधेयक में हम संशोधन चाहते हैं और हमने पूरे राष्ट्र में मोदी जी और इनको 10,000 पत्र भेजे हैं और इस विधेयक में आप देखोगे इसमें इस विधेयक में सबसे ज़रूरी खास बात यह है कि एमएसपी का प्रावधान होना चाहिए कि एमएसपी से नीचे अगर किसान का माल व्यापारी खरीदता है तो वो सही नहीं है। और दूसरी बात है कि इसके अंदर जो इन्होंने बनाया कि इसका कोई पोर्टल होना चाहिए जिस पे कम से कम व्यापारी रजिस्ट्रेशन हो ताकि उस व्यापारी को किसान पकड़ सके कि अगर कोई कल को कोई बात होती है तो। इसके अलावा कृषि न्यायालयों की अवधारणा होनी चाहिए कि जिले में कृषि न्यायालय इसको सुने, क्योंकि इनके जो इन्होंने लिया तहसीलदार, एसडीएम और कलेक्टर, इनके पास अधिकता बहुत ज़्यादा है काम की, इस वजह से ये सही नहीं है और ये सरकार के दबाव में रहते हैं। इसका कृषि न्यायालय की स्थापना करके
इसमें जो भी उलझने आती हैं उसको सुना जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं संशोधन की आवश्यकता जता रहे हैं जिस तरह से कहा जाए, केंद्र सरकार का कहना है कि इससे किसानों को फायदा होगा और बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी। इससे बिचौलियों से मुक्ति वाली बात ये कह रहे हैं, तो बिचौलियों से तो पहले ही मुक्ति थी, किसान माल पहले ही बेचता था। ये कह रहे हैं हमने ये किया, देश में किसान माल कहीं भी बेच सकता है। तो पहले ये हमें कोई बताए कि कौन से कानून में लिखा हुआ था कि किसान बाहर माल नहीं बेच सकता। किसान पहले भी बाहर माल बेचते थे, किसान का माल है बेच रही। ये सिर्फ और सिर्फ गुमराह कर रहे हैं किसानों को। किसानों को अगर मूल लाभ इनको देना है तो इनको एमएसपी तय करनी पड़ेगी, और एमएसपी से नीचे अगर कोई माल खरीदता है तो उनको सजा होनी चाहिए, तभी जाके किसान का सुधार होगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो कृषि सुधार अधिनियम है, इसको लेकर विरोध के स्वर है वो लगातार है, वो तेज हो रहे हैं। कहीं ना कहीं संशोधन में जो बिल है उसमें संशोधन की आवश्यकता है वो जताई जा रही है। आरोप है कि इससे किसान कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेगा और जो जमाखोरी है उसको बढ़ावा मिलेगा।